को माता शक्ति और सम्मानित मंच सभी को जय साहिब जी और मेरे समक्ष विराजमान जितनी प्रतिभाएं यहाँ आई है, मैं ईश्वर से, भगवान से, साहिब से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कहते हैं कि जब जीव इस धरती पे आता है तो न तो कोई वो कलेक्टर होता है, न कोई आईएएस होता है, न कोई आईपीएस होता है, न कोई साधु सन्यासी और न कोई नेता होता है। जिस प्रकार का वो कोर्स करता है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उस क्षेत्र के यदि सफल व्यक्ति का उसे सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो जरूर वो मंजिल तय कर पाता है। समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं करके आपसे इतना ही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर मान सम्मान करें। और आजकल क्या है, एक बात तो मैं कह के जाऊंगा कि आजकल क्या है कि शिक्षा संस्कार विहीन होती धीरे धीरे जा रही है। आज समाज का और देश का जो बच्चा, जो युवा है, वो नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर है। इससे क्या, विद्यार्थी की जो सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अभी कदरू जी ने बताया कि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ नौकरियां करना। पढ़ाई भी करनी चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं, उस मातृभूमि के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कल भी बता रहा था कि इस श्रेणी में एक व्यक्ति का नाम आता है अब्दुल कलाम। बाबा अब्दुल कलाम ने इतनी पढ़ाई करी कि वो विश्व में एकदम प्रख्यात हो गए थे, जैसे बाबा साहब की तरह। तो पूरे विश्व के अनेक देशों से उनके पास ऑफर आए कि कलाम साहब, आप हमारे देश के लिए आप ये करिए, मिसाइल बनाइए, वो करिए, हम आपको। उस जमाने में पता नहीं, लोग बताते हैं कि उनके पास 2000 करोड़ का भी ऑफर आया था। लेकिन कलाम साहब ने कहा कि मैं सिर्फ उस देश के लिए काम करूंगा जिस देश में मैं जन्मा हूं। मैं जिस मिट्टी में मैंने एक एक कण खाया है, उस मातृभूमि के लिए काम करूंगा। आप चाहे मुझे कितना ही लालच देवे, मैं आपके लिए नहीं काम करूंगा। मैंने पढ़ाई वहां करी तो उस देश के लिए जीऊंगा, उस देश के लिए मरूंगा, वहां के लिए काम करूंगा। तो देश के लिए पढ़िए, सिर्फ नौकरियां करने के लिए मत पढ़िए। यहाँ 5वां गांव में एक राम भगत जी महाराज भी, उन्होंने कहा कि जितने भी ये लक्षण भक्षण गत गंगा मिल कर दो त्याग, और उत्तम कर्म करो सब कर से भरो आपस में एक राग। एक है जैसा और नहीं दूजा, दूर करो द्वितीय का दाग, और हुनर में उस्ताद बनो और विद्या पढ़ो भोगो भाग। जरूर नहीं कि आपकी नौकरियां लगे, आप हाथ के हुनर सीख कर भी अपना काम कर सकते हैं, समाज में नाम कर सकते हैं। अभी कहा कि नौकरियां देने वाले बनिए। यदि आप उस्ताद बनोगे, सक्षम होगे, तो आप देश में अनेक युवाओं को, युवतियों को नौकरियां दे सकते हैं। हुनर में उस्ताद बनो, विद्या पढ़ो भोगो भाग, और जिसकी हिम्मत उसकी कीमत, दुनिया में 2 दिन का भाग। और कवि कहे मानवता धरो धरो धर्म का ध्यान, और बलवान बनो तुम इस भारत देश की संतान। पढ़ोगे, जमीन से जुड़े रहोगे, माता पिता गुरुओं का आदर मान सम्मान करोगे, और जो अपनी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, उससे जुड़े रहोगे तो वास्तव में आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि समाज में जितने भी व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे भी बताया, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, इन सबको धीरे 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 बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। और जड़ से खत्म ये कब होगी कि देश का युवा पढ़ेगा और तो समाज का विकास होगा। जितने भी सामाजिक अपनी कुरीतियां, जितने भी सामाजिक बीमारियां हैं, उनका जो मुख्य कारण है वो है अशिक्षा। जब देश का प्रत्येक बच्चा बच्ची पढ़ेगी तो वास्तव में इस देश का विकास होगा और अखंड भारत का निर्माण होगा। पुनः मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे, और जितने भी प्रतिभाएं हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि अपनी मंजिल तय करें और अपने उज्जवल भविष्य की उनसे साहिब से कामना करता हूं। जय गुरु महाराज की जय साहिब। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जो भी परिवार में जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ना चाहता है,
उनसे मैं कहूंगा कि चाहे वो नीट की तैयारी करे, चाहे जेईई की तैयारी करे, चाहे आईएएस की तैयारी करे, चाहे आईपीएस की तैयारी करे, और जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसका जो भी खर्चा होगा पढ़ाई का वो सांज्ञा भूमि की ओर से दिया जाएगा। कागजाम खेद करें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी सब लोग बैठे आपके लिए, तो आप पढ़िए, बस मेहनत करने में आप कभी